नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। 25 तारीख को हमने देखा कि भारत के अंदर किसानों का भारत बंद था। किसानों का विरोध प्रदर्शन था। सड़क पर लाखों की तादाद में किसान जो थे वो सड़कों पर थे और देश के अंदर एक किसान आंदोलन के तौर पर इस दिन को याद रखा जाएगा। भारतीय इतिहास का ये एक ऐसा दिन होगा जिस दिन किसानों ने जो अलग अलग किसानों के जो यूनियंस थे, अलग अलग यूनियंस के सभी किसान एकजुट होकर ज़मीन पर उतरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इस जो किसान अध्यादेश के फैसले हैं उसके खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं रही। सपोर्ट फार्मर्स के नाम से कई हैशटैग ट्रेंड हुए। सपोर्ट फार्मर चैलेंज, सपोर्ट फार्मर्स, कुछ इस तरीके से हज़ारों हैशटैग जो थे वो ट्रेंड हो रहे थे। किसानों के समर्थन में काफ़ी सारी आवाज़ें उठ रही थी। जो किसान नेता हैं यानी कि जो किसान यूनियन के लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, जो इस प्रोटेस्ट मार्च को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जैसे योगेंद्र यादव हों और सरदार वीएम सिंह हों या टिकैत साहब के जो वंशज हैं वो लोग हों, तो ये सभी लोगों ने सीधे तौर पर बताया कि जो प्रधानमंत्री ये 3 जो अध्यादेश लेकर आए हैं, जो ये किसानों के लिए फैसले लिए हैं, ये बेहद गलत हैं। कॉरपोरेट सीधे तौर पर इन पर हावी होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे यानी कि जो प्रवक्ता थे वो टीवी पर सीधे तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे थे कि ये किसानों के हक़ के लिए हैं, किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए हैं, किसानों की बेहतरी के लिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो किसान हैं वो इसको सीधे तौर पर नकार रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हम कॉरपोरेट के ग़ुलाम हो जाएंगे। किसान कह रहे हैं कि हमें कॉरपोरेट के अधीन आना पड़ेगा। अगर कॉरपोरेट चाहेगा तो हमारा ये जो है फसल के मूल्य मिलेंगे सही, वरना जिस हिसाब से मोनोपोली के हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो उसी हिसाब से हमें जो है ये देखना पड़ेगा। आपको बता दें, देश के अंदर आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो किसानी पर निर्भर करती है। इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, यानी कि लोग जो हैं वो या तो किसानी पर निर्भर हैं या किसानी से जुड़े कामों पर निर्भर हैं। इस देश की जो आबादी है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कहना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। जब एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है तो इस देश के अंदर किसानों का एक बड़ा महत्व हो जाता है। इस देश के अंदर किसान एक बड़ी भूमिका में आ जाते हैं, चाहे वो राजनीति के टाइम हो, चाहे वो इलेक्शंस के टाइम हो, चाहे राजनीतिक मुद्दों को लेकर हो। जो भी किसान हैं वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि अब तक जो भी सरकारें आई हैं वो कभी भी किसानों को नाराज़ नहीं करना चाहती, किसानों को हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहती हैं। और जो भी सरकारें सत्ता पर आसीन होती हैं यानी कि जो सत्ता में काबिज़ होने की कोशिश करती हैं या जो सत्ता पर काबिज़ होती हैं वो किसानों को लेकर बड़े बड़े वायदे करती हैं। लेकिन ये जब सरकारें जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये जब सरकार में आ जाती हैं तो इन किसानों के मुद्दों को भुला दिया जाता है। किसानों का सीधे तौर पर जो आरोप है वो यही है कि हम सरकारें तो बनाते हैं लेकिन सरकारें हमें नहीं बनने दे रही हैं। ये एक बड़ा पॉइंट है। जिस तरह से किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, लाखों की तादाद में किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ऐसी हज़ारों वीडियो देखी जो किसानों के आंदोलन को बता सकती थी कि इनका आंदोलन किस तरीके से है। कई जगह अंबाला हो या वह हरियाणा के कुछ इलाके हों, यहाँ पर किसानों ने जो रेलवे लाइन थी उसे ब्लॉक कर दिया, वहाँ पर अपने टेंट लगा दिए, वहाँ पर बैठ गए। ये सब किसानों ने आखिर क्यों किया? आखिर किसानों के आगे क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी जो किसानों ने पूरे देश के अंदर इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया? दिल्ली और उससे आसपास सटे इलाकों में जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। ये पहली बार नहीं है जब किसानों ने इस तरह से आंदोलन किया। इससे पहले भी किसान आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन जो है वो इस वक्त में बड़ा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बिहार के अंदर जो आंदोलन हो रहा था वहाँ पर कुछ लोगों ने लाठीचार्ज भी किया और जो पप्पू यादव की वहाँ बिहार के अंदर पार्टी है उसके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ।
तो इस तरह के देश में अलग अलग कई जगह से ऐसी खबरें आई, लेकिन कहीं पर भी ऐसी खबर नहीं आई कि जहां पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े या किसानों ने कुछ गलत काम किया हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसानों ने अपना विरोध दर्ज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इस पूरे आंदोलन में आरोप लगाया कि जो है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, विपक्ष जो है किसानों को गुमराह कर रहा है, विपक्ष किसानों को गुमराह कर कर पूरे मामले को जो है नए सिरे से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए। कई नेताओं ने कहा कि ये जो बिल है ये बहुत फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो किसान नेता हैं, जो किसान आंदोलनकारी हैं या जो किसान हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें कॉरपोरेट का ग़ुलाम बनाने की ये कोशिश हो रही है और ये हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता दें वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सबसे मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि जब देश का अन्नदाता यानी कि देश का किसान नाराज़ होता है तो वो मौजूदा सत्ता के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो जाता है। जो हाल ही के दिनों में हमने किसान आंदोलन देखा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से ख़तरा माना जा रहा है, क्योंकि किसानों की सत्ता से नाराज़गी इस देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। पहले भी इस तरह से हमने देखा था जब चौधरी चरण सिंह के टाइम पर, मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं हम उनसे सुन सकते हैं किस तरह चौधरी चरण सिंह यानी कि जो किसानों के नेता थे, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी हुए, उनके दौर में भी किस तरह से किसानों ने एक आंदोलन खड़ा किया था। अंग्रेज़ों के टाइम पर भी किसानों ने किस तरह से एक आंदोलन खड़ा किया था। तो ये किसान जो है हमेशा से आंदोलन के जननायक रहे हैं। किसान आंदोलन को खड़ा करना जानते हैं, किसान सरकार अब बनाना जानते हैं, किसान सरकार बिगाड़ना जानते हैं। तो यही चीज़ है, सरकारें किसानों से नाराज़गी नहीं लेना चाहती और किसानों को अपने पक्ष में रखना चाहती हैं। फ़िलहाल जो है वो उसका सीधे तौर पर निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि अगर किसान ज़्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं या दिल्ली के लिए कूच करते हैं तो ये सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर अभी किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार ये अध्यादेश वापस नहीं लेगी, जब तक सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो किसान हैं वो कई जगह जो है मौजूद हैं सड़कों पर, कई जगह किसानों का आंदोलन चल रहा है, कई जगह किसानों ने टेंट लगाए हैं। हरियाणा में, पंजाब में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे करीबी दल था, यानी कि जो सबसे उनका पड़ोसी दल था या सबसे पुराना सहयोगी दल था, अकाली दल, जो पंजाब की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, जो पंजाब में कई सालों तक राज करा, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ चलकर पंजाब के अंदर सत्ता बनाने में कामयाब हुई, वो अकाली दल नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चला गया है। एनडीए का उसने दामन छोड़ दिया है। यह अकाली दल जो है, अभी आपने सबसे पहले सुना होगा जो एक कैबिनेट मंत्री थी मोदी सरकार की, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद अकाली दल ने फिर इस्तीफ़ा दिया, अकाली दल ने साथ छोड़ा।